आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन असर्शन रीजन वाला। तो असर्शन रीजन में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, आर आपकी इन रेडियस है और R1 R2 R3 आपके एक्स रेडियाई हैं ऑब्वियसली, देन R इज लेस देन R1 लेस देन R2 लेस देन R3। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो था आपका R कितना बोला जाएगा, डेल्टा बाई एस R1 डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 डेल्टा बाई एस माइनस बी और R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, अब आप देखो क्या कहा गया है कि ए बी सी आपका A लेस देन बी लेस देन सी है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी, इसको मैंने एस माइनस 0 कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका है एस माइनस सी। ठीक है, जितना छोटा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका तो फिक्स है ना, तो इसका मतलब जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू। तो R3 आपका सबसे बड़ा है, उससे छोटा R2, उससे छोटा R1, सबसे छोटा R। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे जो कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी के लिए स्टेटमेंट 2 जो था R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 है ना। तो यहाँ पे आपके पास देखिए R1 R2 मतलब डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी, या फिर और आसानी से कर सकते हो आप R1 को क्या लिख सकते हैं एस टेन ए बाई टू, R2 को एस टेन बी बाई टू। तो दिस इज एस स्क्वायर टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। ठीक है, प्लस इसी तरीके से एस स्क्वायर टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस एस स्क्वायर टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू। तो एस स्क्वायर को आपने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो बचा आपके पास समेशन ओवर टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू। अब ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका आइडेंटिटी थी ना, कंडीशनल आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर अ ट्रायंगल, तो एस स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया एस स्क्वायर। और आरएचएस उसका क्या है, आरएचएस है आपके पास R1 R2 R3 बाई R। ठीक है, तो दिस इज डेल्टा क्यूब अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में डेल्टा बाई एस, तो एस को ऊपर भेज दिया, एक डेल्टा ने इसको साफ कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो दिस इज ऑल्सो एस, ये पार्ट कितना है, इतना एस के बराबर है, इनटू एस मिलके कितने हो गए एस स्क्वायर के बराबर। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। ठीक है, ऑल्दो दे आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, भाई स्टेटमेंट 2 से 1 तक कहाँ ही पहुंच पाएंगे अपन। ठीक है, यूजिंग स्टेटमेंट 2। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 13 14 15 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। डेल्टा बाई एस निकाल सकते हो, 13 14 15 है, 15 है ना, ये है साइड्स। ठीक है, तो आप डेल्टा बाई एस निकाल लो, डेल्टा बाई एस से आपके पास इन रेडियस आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा की वैल्यू इसके बराबर है वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू and R is equal to, in a triangle ABC delta is equal to this where S is equal to A plus B plus C by 2 and R is equal to delta by S। obviously इसी फॉर्मूले से हम स्टेटमेंट 1 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया, समेशन ओवर कॉस स्क्वायर ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 समेशन ओवर कॉस स्क्वायर ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू, कॉस ए बाई टू का जो फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। ठीक है, और इंटू ए है तो ए बी सी पे समेशन लगना है आपको। ठीक है, यही था समेशन और कॉस स्क्वायर ए बाई टू डिवाइडेड बाई ए। तो पहले तो आपने क्या किया, समेशन पूरे पे है। ठीक है, ये था, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस इंटू एस माइनस बी प्लस एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी आएगा। तो एस आपका कॉमन हो गया, बाकी बचा आपके पास एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, मतलब कि एस डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो दिस इज एस स्क्वायर बाई ए बी सी। ये आपका कितना है, एस स्क्वायर बाई ए बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत लिख दिया गया है। कॉस ए बाई टू की वैल्यू आपकी
अंडर रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी होती है। इसने जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिख दिया है वो साइन वाला लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा था कि आई आपका इन सेंटर है, I1 आपका एक्स सेंटर है अपोजिट टू ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले। क्या बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का मान लीजिए कि ये I1 है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और ये रहा आपका आई, ठीक है। तो भाई ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा सी का, और ये होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और दोनों एंगल बाइसेक्टर्स किसी भी, आपने पढ़ाई होगा स्ट्रेट लाइंस में कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर देखते हैं तो एंगल बाइसेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच का एंगल कितना है आपका 90। सिमिलरली इधर भी आपका कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके 90-90 होंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ये भी एंगल 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका रॉन्ग है। फिर आगे बची बात की, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है ना, तो अपन ये देख सकते हैं ना कि ये जो BICI1 ये जो है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी होती थी BP इंटू PC, है ना, BP इंटू PC इज इक्वल टू IP इंटू I1P, ये होता था। ट्रायंगल जो सर्कल के लिए आपकी प्रॉपर्टी होती थी, तो सर्कल के लिए ये प्रॉपर्टी, भाई एक सर्कल अगर यहां से बनेगा तो BP इंटू PC, पावर ऑफ पॉइंट ऑफ P एक तरीके से कह लीजिए, तो BP इंटू PC इज इक्वल टू PI इंटू PI1। तो वही चीज आपको कही गई है, तो इसका ऑप्शन सी सही है क्योंकि स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट था। 28 में कहा जा रहा है कि cos A बाई A, cos B बाई B, cos C बाई C ये सब बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में cos A बाई A इज इक्वल टू cos B बाई B इज इक्वल टू cos C बाई C, है ना। तो दिस इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2ABC, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2ABC इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2ABC, कट गए ABC, है ना। अब यहाँ से अपन देख लेते हैं कि ये तीनों आपके पास बराबर थे, है ना। तो इन दोनों से मैं कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ कि 2B स्क्वायर कितना होगा आपका, 2B स्क्वायर आपका 2A स्क्वायर के बराबर, और सिमिलरली 2C स्क्वायर के बराबर। सो ABC आपकी तीनों साइड्स जो थी वो बराबर थी। नेक्स्ट आपको निकालना क्या था इस समय, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई R। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई R, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ABC बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि सारे जो आपके पास एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं। तो R1 की वैल्यू S tan A बाई 2, ठीक है, S tan B बाई 2 और S tan C बाई 2 यही होंगे, और सब ABC कितने हैं 60 डिग्री। R की बात कर ले तो R आपके पास कितना होता है S माइनस A इंटू tan A बाई 2 लिखा जा सकता था। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि भाई ये tan A बाई 2 कहो या फिर B बाई 2 या फिर C बाई 2 सब तो सेम है, ठीक है। तो ये सब तो कट गए, बाकी बचा ऊपर से 3S, नीचे से बचा S माइनस A, ठीक है। S खुद भी कितना होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से बोल सकते हैं कि S विल बी इक्वल टू 3A बाई 2, ठीक है। तो S की जगह 3A बाई 2 आप रख दो। यहां आ गया आपका 9A बाई 2 डिवाइडेड बाई 3A बाई 2 माइनस A बाई 2, माइनस A मतलब ये आ गया, मतलब ये रेशियो कितना आएगा आपका 9 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखें तो A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C इज इक्वल टू 2R, ठीक है। तो ये बात तो आपकी करेक्ट है। अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए देख लेते हैं। कैपिटल R के बारे में इसने बता रखा है कि A अपॉन 2 साइन A, ठीक है। कैप इसको तो यूज कर लें, ठीक है। तो इसको अपन यूज कर लेते हैं सीधा एक्सप्रेशन में जो दिया हुआ था आपका कि cos A बाई A, है ना। A को लिख दिया हमने कितना 2R साइन A, तो दिस इज 2R साइन A, ठीक है। और इज इक्वल टू cos B अपॉन 2R साइन B, और इसी तरीके से cos C अपॉन 2R साइन C, इस फैक्ट को यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया, cot A इज इक्वल टू cot B इज इक्वल टू cot C, और यहां से भी आप बोल सकते हो कि एंगल A, एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। तो जो ये प्रोसेस हमने किया है, द सेम प्रोसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस मच, जो कि आपका स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ था, 2 में दिया हुआ था।
तो स्टेटमेंट 2 को यूज करके आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। इसका मतलब कि ये जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए नेपियर्स एनालॉजी से रिलेटेड आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन रूल आपका गिवन है ना, और इंफॉर्मेशन है आपके पास मेनली, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 1 की बात कर रहा हूँ, तो कॉम्प्रिहेंशन 1 में a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड cos ओवर a माइनस b इज 4/5, ये मेनली गिवन है, ठीक है। तो tan a माइनस b बाई 2 तक पहुंचना पड़ेगा हमें, ठीक है, नेपियर्स एनालॉजी यूज करने के लिए। तो इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये तो फॉर्मूला था cos थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5, है ना। तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो आपके पास बन गया 9 tan स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो tan a माइनस b बाई 2 के पास दो चॉइसेस थी, प्लस माइनस 1/3 हो सकता था, कौन सा होगा वो थोड़ा सोचते हैं। तो यहां देखिए a आपका 6 है और b आपका 3 है, मतलब अपन कह सकते हैं कि एंगल a आपका एंगल b से बड़ा है कि नहीं है। एंगल a आपका एंगल b से बड़ा है, बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो बड़ा होता है, तो बचपन में पढ़ ही रखा था। तो एंगल a अगर b से बड़ा है तो a माइनस b कैसा होगा, पॉजिटिव बाई 2, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना a माइनस b बाई 2 फिर। और इसका मतलब कि आपको tan ओवर a माइनस b बाई 2 किसके साथ जाना चाहिए, 1/3, ठीक है ना। अब आते हैं अपन नेपियर्स एनालॉजी पे, जो क्या कहेगी, दिस वन इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c बाई 2। So 1/3 is equal to a minus b is 3 and a plus b is 9 cot c by 2. So cot c by 2 is 1. c is equal to 90 डिग्री। तो c आपका कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर तो निकल ही गया। अगर एंगल c जो है, ठीक है, 90 है, सॉरी c आपका 90 है, ये रहा a और ये रहा b, तो ये साइड लेंथ a, ये साइड लेंथ b, तो एरिया कितना हो गया आपका, हाफ AB, ठीक है। तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 ये आपका एरिया हो जाएगा 9 के बराबर। साइन ए की वैल्यू, ठीक है, तो साइन ए निकालने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, देखिए अब अगर यही ट्रायंगल है ना, तो ये साइड लेंथ आपकी 6 थी, ये साइड लेंथ आपकी 3 थी, तो 6 इंटू 6 36 प्लस 9, तो ये कितना आ गया आपका रूट 45। तो साइन ए अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 6 अपॉन रूट 45 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो वही उसने लिख दिया 2 अपॉन रूट 5 करके। नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन 2, क्या कहा गया है कि एक्स वाई जेड जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, मतलब वही 2 डेल्टा बाई ए, 2 डेल्टा बाई बी, 2 डेल्टा बाई सी, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड्स, ठीक है। एंड लेट द लेटर्स आर डिनोट, जो भी है ये तो अपने इनिशियली ही है, सरकम रेडियस कैपिटल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, सेमी पेरीमीटर एस और डेल्टा एरिया। तो बी एक्स बाई सी प्लस सी वाई बाई ए प्लस ए जेड बाई बी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन 2 पे आते हैं, तो बी एक्स बाई सी है ना, सी वाई बाई ए और प्लस ए जेड बाई बी, ये कैलकुलेट करना था आपको। तो x आपका कितना है, x आपने लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड को बोला था ना, x, ठीक है। तो x की लेंथ है आपकी 2 डेल्टा बाई ए, है ना, तो b बाई c और दिस इज 2 डेल्टा बाई ए, दिस वन इज c बाई ए, तो एज इट इज y हो गया 2 डेल्टा बाई b और a बाई b 2 डेल्टा बाई c, ठीक है। तो 2 डेल्टा आपका कॉमन है ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ठीक है, एज इट इज लिखा गया। तो के बेसिकली क्या था आपका, के आपका इसका रेसिप्रोकल, मतलब ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, ठीक है, यही है ना के, ठीक है। 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी है इज इक्वल टू कितना, 1 बाई के, तो के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये कितना होता है आपका 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर cot a प्लस cot b प्लस cot c इज इक्वल टू k इंटू 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। ठीक है, तो 30 कौन सा क्वेश्चन नंबर है 33। ठीक है, तो cot a प्लस cot b प्लस cot c, तो cot a को आप क्या लिखोगे? ठीक है, cot a मतलब cos a बाई sin a, cos a बाई sin a मतलब हुआ cos a को क्या लिखेंगे b² प्लस c² बाई a² अपॉन 2bc इंटू साइन a। साइन a को भी आप लिख दीजिए क्या, साइन a को लिख दीजिए आप a बाई 2r, तो a बाई 2r मतलब 2r ऊपर चला गया, समेशन लिख दीजिए, तो 2 कट गए, r अपॉन ए बी सी आपका कॉमन, बाकी बचा b² प्लस c² माइनस a² का समेशन। सो r बाई ए बी सी तो एज इट इज रहा, इसका समेशन आप करोगे तो क्या आएगा, यहां से समेशन आप करोगे तो a² प्लस b² प्लस c², यही बनेगा। ठीक है, अब आपको बाकी चीज जो दी गई थी राइट साइड में वो क्या दी गई है, k इंटू, ठीक है RHS की बात कर रहे हैं, k इंटू 1/x², तो 1/x, x क्या था 2 डेल्टा y का रेसिप्रोकल कर दिया, तो a² अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर प्लस b² प्लस c² अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, यही आएगा, है ना। ठीक है, तो k अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर बेसिकली आपका क्या है, इस पूरे को क्या लिखा गया है r बाई ए बी सी, तो k अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू r बाई ए बी सी। ठीक है, तो r को क्या लिख दें अपन, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो k अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो 1 अपॉन 4 डेल्टा बचेगा। ठीक है, तो k आपका कितना आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, 34 में क्या बोला गया है कि c साइन b प्लस b साइन c, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था, प्रोजेक्शन फॉर्मूले में होता था c cos b प्लस b cos c। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो नहीं है, है ना, तो c साइन b प्लस b साइन c अपॉन x। ठीक है, फिर इसी तरीके से a साइन c प्लस c साइन a अपॉन y, और प्लस लास्ट वाला टर्म b साइन a प्लस a साइन b अपॉन z। ठीक है, x y z आपने पता ही, x आपका कितना है 2 डेल्टा बाई a, है ना, तो x आपका 2 डेल्टा बाई a है, चलिए a यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरीके से 2 डेल्टा और ये इंटू b हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 डेल्टा इंटू c हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं 2r साइन c, 2r साइन b, तो a अपॉन 2 डेल्टा तो था, यहां से आपके पास आ गया 2r साइन c, ठीक है, साइन b प्लस साइन b साइन c। ठीक है, इससे तो कुछ खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, 2r साइन b साइन c, इसको लिख दिया, प्लस 2r साइन b साइन c, ये भी हो गया। देखते हैं क्या बन रहा है, अपॉन नीचे 2 डेल्टा तो था ही। ठीक है, ओके, फिर आपका इसी तरीके से b अपॉन 2 डेल्टा, 2r साइन a साइन c, 2r साइन a साइन c मतलब 4r साइन a साइन c, फिर इसी तरीके से c बाई 2 डेल्टा 4r साइन a साइन b, ये बनाया जा सकता था, है ना। अच्छा, तो 4r, ठीक है, साइन b साइन c ये भी है। ठीक है, a को भी फिर बदल ही देते हैं, a को भी लिख दिया 2r साइन a, तो 8r स्क्वायर आ गया साइन a साइन b साइन c बाई 2 डेल्टा, है ना। ठीक है, a बाई 2 डेल्टा और ये 4r था, 4r और ये 2r, तो 8r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c, यहां से भी वही 8r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c, 8r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c, यही आ गया। तो 8 इंटू 3 24/2, 2 मतलब 12, r स्क्वायर साइन a साइन b साइन c, ठीक है, बाई डेल्टा। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ना,
चलिए देखते हैं क्या बनेगा। तो 12 एज इट इज आ गया आपके पास। ओके, आर स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी को फिर से लिख दें, ए बी सी अपॉन 8r³, ठीक है, a/2r b/2r c/2। डेल्टा को क्या लिख दिया, ए बी सी अपॉन 4r लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका 12 इंटू 4r, ठीक है। ए बी सी ने ए बी सी को साफ कर दिया, 4r³ अपॉन 8r³, तो ये आपका 6 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल 6 ही दिया हुआ है ऑप्शन में, वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैट्रिक्स मैच वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है ये पार्ट में कि अगर एंगल सी आपका π/2 है ना, तो 2r + r, ठीक है। तो एंगल सी आपका π/2 है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, और आपको निकालना है 2 इंटू स्मॉल r प्लस r, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, सी ए बी, है ना। तो सी साइड जो है आपका हाइपोटेनस है, तो अगर हाइपोटेनस ये है तो c/2 ही आपका सर्कम रेडियस हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि स्मॉल r को अपन क्या बोल सकते हैं, s - c tan c/2 लिखा जा सकता है। c 90 अगर लेते हो तो ये 45 हो गया, मतलब ये s - c है। तो दिस इज 2 इंटू r प्लस r, r मतलब c/2, तो 2 इंटू s - c/2 विच इज 2s - c, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, a + b के बराबर होगा, मतलब कि आपका r ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपके पास बी पार्ट में क्या कहा गया है, LMN आपके परपेंडिकुलर्स हैं, फिर से वही 2 डेल्टा बाई ए 2 डेल्टा बाई बी 2 डेल्टा बाई सी, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है 2r BL/c। बी पार्ट में अपन देखते हैं क्या कहा गया, और 2r कॉमन ले लिया मैंने, है ना, और उसके बाद क्या करना था, BL/c प्लस CM/a प्लस लास्ट में AM/b, ठीक है, प्लस ये 2AB 2BC 2CA, वो तो है, उसको समेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो BL/c अगर अपन कैलकुलेट करें तो L क्या था आपका, 2 डेल्टा बाई A था, है ना। तो जैसे √2r, 2r बाहर, है ना, 2 डेल्टा इंटू B/c और A और आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 2 डेल्टा, ठीक है, M का मतलब 2 डेल्टा बाई B, है ना, और इंटू C/A प्लस 2 लास्ट वाला कितना आ जाएगा, डेल्टा बाई C और A/B, ये है ना, और प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर AB, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो 2r तो चलिए एज इट इज है, ठीक है। 2 डेल्टा भी आपने मान लीजिए बाहर निकाल लिया, 2 डेल्टा भी बाहर निकाल लिया, तो बाकी बचा a² + b² + c² अपॉन abc प्लस 2 समेशन ab, यही बचा हुआ है, ओके। तो r को अपन क्या लिख देंगे यहां से, 4 डेल्टा, है ना, 4 डेल्टा इंटू r, मतलब abc अपॉन 4 डेल्टा, यही होता है। तो ये दोनों गए कट, ठीक है। तो a² + b² + c², और नीचे आपके पास abc था ही, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स समेशन ओवर ab। तो यहां से देखिए यहां से आपके पास कितना आ गया आपका, √ओवर समेशन ओवर a² प्लस 2 समेशन ab, मतलब ये कितना हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर लिखा था, √ के बाहर निकाल लो तो सिर्फ a + b + c ही लिखा हुआ है, ठीक है। c पार्ट में r इंटू b² sin 2c। नेक्स्ट आपके पास जो c पार्ट है, c पार्ट में आपसे बोला गया है r इंटू b² sin 2c प्लस c² sin 2b, ये कैलकुलेट करना था। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, b², ठीक है, 2 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो हियर यू विल गेट sin c cos c प्लस c² sin b cos b, है ना, यही आएगा। r मतलब 2r sin c,
ये दिख गया 2r sin c, ऐसे ही 2r sin b। तो 2r sin c को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, c लिख सकता हूं, और b स्क्वायर cos c प्लस ऐसे ही यहां पे 2r sin b को b लिख दिया, c स्क्वायर cos b, है ना, और फिर bc ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचता है b cos c प्लस c cos b, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये a हो जाएगा, ये बचा b टू c। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, एंगल सी पाई बाई 2 है। ठीक है, डी पार्ट में एंगल सी आपका पाई बाई 2 है। डी पार्ट में आप देखो, डी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 4r, ठीक है, साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो मैं एक काम करता हूँ, 2r कर देता हूँ, बाकी बचा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 4r ही लिखा है ना, ठीक है, इसी ऑर्डर में। तो 2r एज इट इज, इसको लिख दिया मैंने cos a माइनस cos b, यही आएगा ना, नहीं cos b पहले आएगा, cos a आपका बाद में आएगा, है ना, ये आपके पास आ जाएगा 2r cos b माइनस cos a। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको निकालनी थी। ओके, और क्या दे रखा है आपका कि एंगल सी आपका पाई बाई 2 है। तो अगर एंगल सी आपके पास पता है कि ये पाई बाई 2 है, ये रहा आपका ए रहा बी, तो अगर ये आप इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, इसकी लेंथ बी हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी हो गई फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 2r, cos b को मैंने लिख दिया cos b का मतलब हो गया आपके पास a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वैसे ये सब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये लेंथ आपकी कितनी होगी 2r के बराबर ना। जो आपका हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, वो आपका सर्कम डायमीटर होता है कि नहीं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ये बल्कि आपका 2r ही लिखा हुआ है, तो 2r इंटू ए माइनस बी बाई 2r, सीधा सीधा कह सकते हैं ये वैल्यू कितनी होगी, a माइनस बी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट मैच द कॉलम देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 36। अब इस मैच द कॉलम में आपसे क्या कहा गया है कि ए पार्ट में कि a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। तो पहले तो इसको आपने ऐसे लिख लिया b प्लस सी प्लस ए, और अगली बार b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी सी। इस तरीके का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो, माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, p प्लस ए p माइनस ए, तो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा बी सी लिख दिया। तो यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2bc, ठीक है। तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2/2, ठीक है। तो ये आपका कॉस ए है, और कॉस ए आपका फिर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से 1। तो यहाँ से आ गया कि लेमडा माइनस 2/2 शुड लाई इन बिटवीन -1 से 1। ट्रायंगल के लिए भाई कॉस ए 1 भी नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा, बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं लगाई है, ठीक है। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 9। if this is k then least value of k satisfying। तो tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c की बात करी गई ना, ठीक है। देखते हैं यहाँ से b पार्ट के लिए, देखिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये गिवन था, नहीं 9, ठीक है। तो ये आपका 9 गिवन है, और साथ में क्या किया हुआ है कि tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर c, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये 9 है तो इसका मतलब tan a tan b tan c भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। ओके, ये तीनों क्वांटिटीज तो आपकी कैसी रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b tan स्क्वायर c। तो अगर इन पे EMGM हम अप्लाई करें तो यहाँ पे 3 लगा दिया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b tan स्क्वायर
c, ठीक है, रेज टू पावर 1/3। तो ये कितना हो गया आपका 9 स्क्वायर मतलब 81 रेज टू पावर 1/3। तो 81 रेज टू पावर 1/3 और इंटू 3, ठीक है। और ये आ गया आपको जो चाहिए था समेशन ओवर 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बन गया कितना 3, यहाँ से एक 3 और बाहर निकल जाएगा, 9 इंटू 3 रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो क्यू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, द लाइन ज्वाइनिंग द सर्कम सेंटर टू द इन सेंटर इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। सर्कम सेंटर ये रहा, ठीक है, मान लीजिए, और इन सेंटर मान लीजिए ये था। तो ओ और आई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ये बीसी के पैरेलल है, साइड बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ओ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बीसी पे या फिर आई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो क्या रिप्रेजेंट करने जाएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, और फिर तो दोनों को बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि सर्कम सेंटर से बीसी साइड की डिस्टेंस और इन सेंटर से बीसी साइड की डिस्टेंस आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो सर्कम सेंटर की डिस्टेंस कितनी होती है, इन सेंटर की तो कितनी होती है स्मॉल आर, और इसकी कितनी होती है आर कॉस ए, ठीक है। तो ये आपका आर कॉस ए इज इक्वल टू ये कितना होगा स्मॉल आर होगा, ठीक है। भाई इन सेंटर की तो साइड से डिस्टेंस मतलब स्मॉल आर ही है ना, वहीं से तो ऐसे अगर सेंटर बनाए इसको सेंटर लेके सर्कल बनाएंगे इन सर्कल तो यही पॉइंट से पास करेगा। तो आर कॉस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई आर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये चीज आपको पता होती है कि स्मॉल आर बाई आर आप लिखते थे साइन 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। तो कॉस ए कैन बी रिटन एज 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इतना। फिर ये कितना हो गया आपको अगर याद हो तो cos A इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसको अपन कंडीशनल आइडेंटिटीज जो होती थी कि cos A प्लस cos B प्लस cos C वाली, ठीक है, cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2। ये था आपका cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन A बाई 2, ठीक है, साइन B बाई 2 साइन C बाई 2, यही होता था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, -1 इधर कर दीजिए। तो cos A प्लस cos B प्लस cos C -1, cos A साफ, तो बचा आपके पास कि cos B प्लस cos C कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप किस तरीके से इन दोनों को इस फैक्ट को यूज कर रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन दोस टू लाइंस इज ऑलवेज सेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है a is equal to 5 b is equal to 4 and cos a minus b, then third side c is equal to। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा था उसी तरीके से यूज कर लो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे एंगल c निकालने को कहा गया था। अब एक बार यहाँ पे भी आप क्या करना, एंगल c निकाल लेना। एंगल c निकाल लोगे तो फिर कोसाइन रूल से साइड c तुम्हारी निकल जाएगी, ठीक है। तो सेम काम करना है जो आपने यहाँ पे नेपियर्स एनालॉजी का यूज किया था क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन 1 में, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी यूज करना है और उसी तरीके से हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आपसे जो क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या बोला गया है, cos A इज इक्वल टू साइन B बाई 2 साइन C। तो cos A मतलब आपने कहा कि cos A का मतलब क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc cos A हो गया। साइन b अपॉन 2 साइन c को मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन 2c लिख सकता हूँ, 1/2 अलग, साइन b बाई साइन c मतलब b बाई c। तो यहाँ से देखिए 2c से कट गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, b स्क्वायर। तो ये दोनों गए साफ, c इज इक्वल टू बचा a, ठीक है। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, cos a प्लस 2 cos c, cos a प्लस 2 cos c डिवाइडेड बाई cos a प्लस
cos A प्लस 2 cos B, ठीक है, इज इक्वल टू साइन बी बाई साइन सी, इज इक्वल टू कितना, साइन बी अपॉन साइन सी, इसकी बात करेंगे है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो cos A sin C आएगा प्लस साइन 2C हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर देखें तो cos A sin B रहेगा प्लस साइन 2B हो जाएगा, ठीक है। cos A के साथ बच जाएगा आपके पास sin C माइनस साइन B, और प्लस आपके साथ साइन 2C माइनस साइन 2B, है ना, ये बन गया, ठीक है। अब इस पे अगर आप CD अप्लाई करते हो तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos B प्लस C, ठीक है, और इनटू साइन, मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ तो यहाँ लिख सकूंगा मैं B माइनस C, है ना, इसी के बराबर हो जाएगा। और ये रहा आपका cos A sin C माइनस साइन B, ठीक है। तो अच्छा, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, पाई माइनस ए लिख सकते हो, तो ये cos A रहा इनटू आपके पास लिखा हुआ है sin C माइनस साइन B, और ये हो गया आपका प्लस 2 cos A, ठीक है, इनटू साइन B माइनस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका cos A गया बाहर कॉमन होकर के, बचा आपके पास साइन C माइनस साइन B प्लस 2 साइन B माइनस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos A 0 मतलब A 90 डिग्री। फिर बचते हैं भाई साहब इसकी बात, तो साइन C माइनस साइन B प्लस 2 साइन B माइनस C, है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसको तो हमने डील कर लिया, इससे क्या एक पॉसिबिलिटी निकल करके आई कि ये cos A 0 हो सकता है, और cos A जब 0 होगा तो इसका मतलब कि ट्रायंगल कैसा है आपका, राइट एंगल्ड है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं कि इससे क्या होगा। तो यहाँ से देखिए आप साइन C माइनस साइन B प्लस 2 साइन B माइनस C, है ना, तो 2 साइन B cos C, 2 साइन C cos B इज इक्वल टू 0, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन B को आप, अच्छा नहीं, 1 माइनस 2 cos C आ जाएगा ना, अच्छा, और साइन C माइनस साइन B, चलो साइड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन C को अपन क्या लिख सकते हैं, KC लिख सकते हैं, माइनस KB लिख सकते हैं, प्लस 2KB लिख सकते हैं। cos C को क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB माइनस 2, साइन C को क्या लिखेंगे, KC इंटू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो B ने B को साफ कर दिया, 2 ने 2 को, 2C ने 2C को काट दिया, ठीक है। तो K तो चलो कॉमन होकर के बाहर हो गया, बचा आपके पास C माइनस B प्लस, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई A माइनस, यहाँ बचा हुआ है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई A इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो C माइनस B यहाँ का, और प्लस यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में देखें तो A स्क्वायर आपका गया कट, B स्क्वायर भी गया कट, और बचा क्या, माइनस 2C स्क्वायर बाई A, ठीक है। यही चीज़ आपके पास बच रही है, B स्क्वायर, सॉरी प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ, प्लस B स्क्वायर भी बचेगा। तो यहाँ से देखिए आप फिर क्या कह सकते हैं कि इसमें से मैं C माइनस B को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये आपका था एक्सप्रेशन जिसमें से आपने C माइनस B को लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 कॉमन हो गया, तो बचेगा C प्लस B, C माइनस B बाहर निकाल चुके हैं, और डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू 0। तो C इक्वल टू B हो सकता है, ठीक है, मतलब आइसोसेलेस वाली भी कंडीशन हो सकती है। और तीसरा ये भी बन सकता है, मतलब एक C इक्वल टू B, या फिर A इज इक्वल टू 2 टाइम्स B प्लस C। तो ऐसे तो ये भी एक केस हो सकता था कि ये रिलेशन भी होल्ड कर सकता था वहाँ पे, ठीक है। C पार्ट पे जाते हैं। C पार्ट में क्या कहा जा रहा है, C पार्ट में आपसे कहा गया है कि 2 cos A बाई A प्लस cos B बाई B प्लस 2 cos C बाई C इज इक्वल टू A बाई बी सी प्लस B बाई CA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। C पार्ट में आपके पास है 2 cos A बाई A प्लस 2 cos B बाई B, सॉरी प्लस cos B बाई B है, ओके, ठीक है।
तो 2 इंटू कॉस ए बाई ए अगर लिखूं मैं तो लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2abc, ठीक है, प्लस कॉस बी बाई बी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc और प्लस अगेन 2 cos c बाई c है तो इसको लिख दिया मैंने 2 और इंटू cos c मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई a 2abc इज इक्वल टू a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए, है ना। तो अब यहां से अगर देखें तो 2abc में ले लेता हूं कॉमन, मतलब नीचे एलसीएम एक तरीके से, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ऐसा है a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए, ठीक है। तो माइनस का 2a स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर को साफ कर दिया, 2c स्क्वायर ने यहाँ के इसको साफ कर दिया, ठीक है। तो बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, 2b 4b और प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2abc इज इक्वल टू, यहां से अगर आप एलसीएम ले लो तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन abc, यही आ रहा है ना, a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए। तो अब कर देते हैं यहाँ से इक्वेट, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो a स्क्वायर इधर आ गया आपका और प्लस b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, सॉरी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, इस b को इधर भेज देते हैं तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपसे कहा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। तो डी पार्ट भी देख लेते हैं, क्या कहा गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन a प्लस बी, ठीक है, यही था इक्वेशन, ठीक है। तो ए बी सी में भी, तो ये देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं हम, ठीक है, राइट। ए को 2r साइन ए लिख दिया, बी को 2r साइन बी लिख दिया, ऐसा बन गया साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें आपके पास फैक्टर्स आ गए, क्या, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ये बन गया। इसने इसको साफ कर दिया, साफ क्या किया, मतलब ऐसे साफ तो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, इनफैक्ट हमें क्या करना चाहिए, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं और कॉमन निकालते हैं साइन ओवर ए माइनस बी को, ठीक है। तो बचा आपके पास साइन ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, -1 अपॉन साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके। तो साइन ए माइनस बी ये भी 0 हो सकता है और ये वाली ब्रैकेट भी 0 हो सकती है। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब कि ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं और इसलिए आइसोसेलेस का एक ऑप्शन तो आपके पास आएगा, ठीक है, आइसोसेलेस का। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन यहां से आ गई कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि आइसोसेलेस होगा क्योंकि ए और बी दोनों एंगल्स बराबर हो गए। दूसरा वहां से जाते हैं, साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन सी लिख सकता हूं। तो दिस इज साइन सी अपॉन this term sin square a plus sin square b is equal to 1 upon again sin c, right। तो ये बन गया आपके पास sin square c is equal to sin square a plus sin square b, ये आ गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें भी आप चाहो तो कुछ कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b, तो इसके फैक्टर्स आपके पास हो गए साइन c प्लस ए
इंटू साइन सी माइनस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। साइन सी प्लस ए का मतलब साइन बी है ना, तो साइन बी, ठीक है। अच्छा साइन बी जीरो तो नहीं हो सकता, मतलब मैं काट सकता हूं दोनों साइड, ठीक है। तो साइन, चलो एक बार को लिख लिया मैंने, साइन बी साइन सी माइनस ए, ठीक है, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो इसी को कह रहा था मैं, साइन बी कैन नॉट बी जीरो, ये बात ठीक है। ट्रायंगल के लिए साइन बी जीरो नहीं हो सकता, तो साइन बी ने एक बार इसको साफ कर दिया, तो बचा आपके पास साइन सी माइनस ए इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। तो आपका c माइनस ए कितना आ गया, यहां से आप देख सकते हो c माइनस ए आ गया आपका b के बराबर, ठीक है। इसका मतलब कि आप लिख सकते हो कि c कितना होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। c अगर आपका a प्लस बी होगा तो इसका मतलब c कितना है आपका 90 डिग्री है ना। a प्लस बी प्लस सी 180, तो ये कितना बन गया 2c 180, तो c आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आइसोसेलेस की निकली थी, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, उसका केस यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इंटीजर टाइप रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्या कहा गया है कि P1 P2 P3 आपके एल्टीट्यूड्स हैं और 1/P1 प्लस 1/P2 माइनस 1/P3 इसकी बात की है, ठीक है। तो P1 मतलब 2 डेल्टा बाई ए, P2 मतलब 2 डेल्टा बाई बी और P3 मतलब 2 डेल्टा बाई सी। तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिखना शुरू किया। तो P1 का उल्टा आपका कितना हो जाएगा, P1 का उल्टा हो जाएगा आपका A/2 डेल्टा प्लस B/2 डेल्टा और माइनस C/2 डेल्टा, यही है, ठीक है। A/2 डेल्टा प्लस B/2 डेल्टा माइनस C/2 डेल्टा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ गई 2s माइनस 2c, ठीक है, अपॉन 2 डेल्टा, तो s माइनस c बाई डेल्टा, ओके, इस तरीके का बन रहा है। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में आपके पास क्या है, राइट साइड में है लैम्डा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 2s इंटू डेल्टा इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2। तो कॉस स्क्वायर सी बाई 2 का मतलब क्या होगा, s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। तो ए बी ने ए बी को साफ किया, डेल्टा तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, ओके। S ने S को साफ किया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, लैम्डा S माइनस सी अपॉन डेल्टा और 2। तो बताओ अगर ये दोनों को बराबर होना है तो लैम्डा बाई 2 को क्या होना पड़ेगा 1। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर, ठीक है। लैम्डा बाई 2 और इधर क्या है 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 39, 39 में आपसे क्या कहा गया कि ABC आपके जो एंगल्स हैं वो AP में है। तो अगर एंगल्स AP में हैं तो इसका मतलब एंगल्स क्या है, एक एंगल होगा 60 माइनस थीटा, एक एंगल होगा 60 डिग्री और तीसरा हो जाएगा आपका 60 प्लस थीटा, यही सारे एंगल्स हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि अगर यहाँ पे आपको निकालना क्या है, cos A माइनस सी बाई 2 लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस सी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर माइनस AC प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली टर्म है आपके पास है ना, ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं, क्योंकि ये कॉस बी से रिलेटेड है ना भाई। कॉस बी अगर आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यही आएगा। कॉस बी मतलब कॉस 60 मतलब हाफ, इसने इसको साफ किया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास लिखा हुआ है बेसिकली कि लेमडा कॉस ए माइनस सी बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई, ए प्लस सी है ऊपर है ना, और नीचे आपके पास कितना है बी है ना। तो इसको अपन यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, ये एंगल है और ये साइड्स हैं, तो साइड्स को एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा कॉस ए माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू आ गया, ए प्लस सी को लिख लिया मैंने साइन ए प्लस साइन सी और डिवाइडेड बाई साइन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 साइन ए प्लस सी बाई 2, ठीक है, कॉस ए माइनस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी को लिख लिया 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2। तो साइन ए प्लस सी बाई 2 और कॉस बी बाई 2 कट गए, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 2 से 2 भी कट गया
है ना, लेमडा कॉस ए माइनस सी बाई 2, यही लिखा हुआ था। तो लेमडा कितना आ गया आपका, लेमडा आ गया आपका कोसेक बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो आपको b की जगह अपने पास 60 है, तो ये पता चल गया आपको कि लेमडा कॉस a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू ये साइन 30 मतलब हाफ, रेसिप्रोकल होगा तो 2 कॉस a माइनस सी बाई 2। तो लेमडा की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई 2 के बराबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, क्या है, h1 प्लस आर अपॉन h1 माइनस आर प्लस h2 प्लस आर अपॉन h2 माइनस आर प्लस h3 प्लस आर अपॉन h3 माइनस आर, इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। h1 को क्या लिख दिया, h1 को लिख दिया हमने आपका फिर से अगेन वही एल्टीट्यूड मतलब 2 डेल्टा बाई a, तो 2 डेल्टा बाई a प्लस डेल्टा बाई s, और ये हो गया आपका 2 डेल्टा बाई a माइनस डेल्टा बाई s। ठीक है, इसी का आपका समेशन है ना, एक बार a की जगह b आ जाएगा, एक बार फिर c आ जाएगा। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो 2 आपका डेल्टा वेल्टा कट गया। ठीक है, तो बचा आपके पास कितना, समेशन ओवर 2s, ठीक है, प्लस a, और यहाँ पे 2s माइनस a, है ना, ये आपके पास एक्सप्रेशन बचता है 2s प्लस a और दूसरा 2s माइनस a। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में हमें सोचना था। ओके, ठीक है, 2s माइनस a है ना। ओके, तो एक हमने क्वेश्चन किया था am hm का रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो इसी तरीके से उसके भी एक्सप्रेशंस थे इसी में। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इनिशियली ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारा कुछ इसी तरीके का था। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये डिनोमिनेटर इज 2s माइनस a। तो अगर आप इसमें सबसे पहले तो 2s माइनस, इसको अगर मान लो मैं 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज समेशन ओवर 2s प्लस a अपॉन 2s माइनस a प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, 2s प्लस a अपॉन 2s माइनस a प्लस 1। तो इससे क्या होगा, आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज आपने 1 एक बार a के साथ ऐड कर दिया, एक बार b के साथ और एक बार c के साथ, ऐसा। ठीक है, तो 3 आपने ऐड किया तो 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कर दिया हमने। तो 2s प्लस a अपॉन 2s माइनस a से फायदा क्या हुआ हमारे पास कि ये बन गया आपका समेशन ओवर 4s अपॉन 2s माइनस a। ठीक है, माइनस 3। अब इसको आपको बेसिकली मैक्सिमाइज करना है ना। तो इसका क्या कर सकते हैं अपन, वही am hm वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि 2s माइनस a, ठीक है, अपॉन 4s, ठीक है, 2s माइनस b अपॉन 4s और 2s माइनस c अपॉन 4s, इस पे हमने लगा दिया am तो बाई 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन, ठीक है, इन सब के रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब 4s अपॉन 2s माइनस a, 4s अपॉन 2s माइनस b प्लस 4s अपॉन 2s माइनस, ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ 6s माइनस 2s मतलब 4s बाई 4s मतलब 1 और 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन ये जो भी हमें चाहिए था। तो जो चाहिए था उसको यहाँ कर दिया। ठीक है, p विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, तो p आपका 9 से 3 बाई p ना, तो 1 बाई 3, हाँ, p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये क्वांटिटी आपकी 9 से बड़ी आएगी, माइनस 3 करोगे तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी आपकी कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 6 के बराबर होगी। ठीक है,
तो यहाँ हमारा SOT का डिस्कशन एंड होता है। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मतलब लोग घबराते हैं, थोड़े फॉर्मूले याद रख लीजिए, थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जा सकता है, जैसे कि इस ईयर के जो क्वेश्चन आया था काफ़ी आसान था, तो लास्ट ईयर जो हमने JEE एडवांस दिया है इस कोरोना के बीच में, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था SOT से। तो ऐसे क्वेश्चंस रहें तो हमारे पास आसानी से होने लायक होने चाहिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।